तुम्हारे अकेले होने के इस मौके का मैं फायदा उठा के रहूंगी छोटी घुटन। इस बार तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से ना कोई आता ना पता, ना गली ना मोहल्ला, कोई पता नहीं कर पाएगा। बस अब 1 मिनट में तुम सोते सोते ही बेहोश हो जाओगे और मैं अपना काम आसानी से कर पाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ वो तुम्हें अलविदा कहने आई थी अगस्त्य। लेकिन शायद मैं गुड्डन और तुम्हारे गुड बाय की हकदार भी नहीं हूँ। मैं चलती हूँ। बैग खुला है तुम्हारा? हाँ वो सामान बहुत है ना मेरा, तो इसलिए वो फिट नहीं हो रहा है। ये गुड्डन कहाँ चली गई? आराम करने को बोला था ना, कोई बात नहीं मानती। कहाँ गई यार? शायद घर के काम में लग गई होगी कहीं। इसकी 12 के डेढ़ जब मनिया ने तो मम्मी 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 कह के हमारा दिमाग खराब कर दिया। ऐसे की ऐसे हैं? अबे छिपकली, जब पतली सी तेरे बित्ते भर की कमर नहीं है तो इतना बड़ा बोझा ढोके पहलवान बनी कहाँ टहल रही है? अबे बोलेगी हैं? हमें तो लग रहा है जे तू इस घर से ना डकैती डाल के निकल रही थी। क्या है क्या आपके घर में? है? कूड़ा भर रखा है। Bloody nonsense। किधर जा रही है? इंदौरियों के सामने इंग्लिश झाड़ रही है। चैलेंज किया तूने बेटे, अब तो बैग खोल के दिखाना ही पड़ेगा तुझे। किसमें है क्या? इसमें मेरा पर्सनल सामान है और कुछ नहीं है। अबे पर्सनल गया भाड़ में। और वैसे भी ये अपनों से क्या छुपाना है? चल चल खोल दे जल्दी से, खोल दे कह रही हूँ। अबे सुन नहीं रही है? खोल दे। हट जाओ, हम ही खोल के देखेंगे। उधर हम कहने, अबे छोड़ो कहने। अरे कौन सा लॉक लगाया तूने भी? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो जा ही रही थी ना, तुम्हारी चाची ने रोक लिया मुझे। मेरे बैग की तलाशी लेना चाहती थी। मैं क्या कोई चोर हूँ? निया मित्तल नाम है मेरा। मेरे पापा अगर चाहे ना तो ये घर का पूरा मोहल्ला खरीद सकते हैं। हाँ, तुम्हारे पापा तो दिल्ली का कुतुब मीनार खरीद सकते हैं ना, तो जाओ वहाँ रहो ना जाकर। चाची, हाँ? जाने दो ना इसे यार, क्यों रोक रही हो? सॉरी बेटा सॉरी, चल निकल ले अब। इसकी 12 की ढेर, मुझे कुछ तो गलत हो रहा है, पर क्या गलत हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा।
गुड्डन घर से गायब है, उसे कम समझने की गलती मत करना कभी भी। और उसकी माँ पर कड़ी नजर रखना तुम, कहीं वो वहां तक न पहुंच जाए। अगस्त्या, क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। उल्टा उल्टा तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? माँ, गुड्डन कहीं मिल नहीं रही। हम भी यही सोच रहे हैं कि ये गधी आखिर गई कहाँ। और ऐसी हालत में उसका कहीं जाना इट्स नॉट सेफ माँ। इसलिए मैं बस पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने। मैं गुड्डन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता माँ। अरे भाइयों, पुलिस की क्या जरूरत है इसमें? बात को इतनी ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। अब थोड़ी देर पहले तक तो वो घर पे ही थी, और अगर बाहर गई भी होंगी तो ज्यादा दूर पहुंची नहीं होंगी। हम चल के ढूंढते हैं ना, मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। हाँ मनी, चल। चलिए। इससे पहले वो गधी अगस्त्य के हाथ लगे, हमें ये पता लगाना होगा कि वो गई कहाँ और अब क्या नया नाटक रच रही है। क्या मतलब तुम उसे अपने साथ ले आई? ले आई मतलब ले आई, और वो भी छुप छुपाते नहीं, अगस्त्य के सामने लेके आई हूँ मैं उस चुईया को। अब डरने की बारी उसकी है, और इस बार मैं उसे इस हद तक डरा दूंगी कि बेचारे डर के मारे ही मर जाएगी। क्योंकि वैसे भी आप लोगों के बस की तो कोई बात है ही नहीं। तो मैंने भी सोच लिया कि अब ये कमांड भी मैं अपने हाथ में ही ले लूं। तुम करने क्या वाली हो उसके साथ? कहाँ रखा है तुमने गुड्डन को? अरे मम्मी जी, सारी इंफॉर्मेशन फोन पे ले लेंगे क्या? ऐसे मजा नहीं आएगा। अब खुद आके देख लीजिए, सब बता दूंगी। और हो सकता है कि जब तक आप आए इस छोटी गुड्डन का काम तमाम हो चुका हो। बेवकूफ लड़की, अगर अगस्त्य को इस बात का पता चल गया और निया ने हमारा नाम ले लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, इससे पहले कि हम फंस जाए हमें जाना ही होगा। तुम यहाँ हो तो वहाँ कौन? अरे रे मम्मी जी, क्या? रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट। आप भी ना स्ट्रेस लेती हैं। पकड़े, पानी पीछे लीजिए, पीछे पानी पीछे, रिलैक्स कीजिए। आपका बीपी वैसे भी कितना हाई रहता है, इतना स्ट्रेस लेंगी तो कैसे चलेगा? पता चले आप ही हॉस्पिटल पहुंची हो, कौन संभालेगा यहाँ सब? पीछे ना। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। सोच रही होंगी ना कि एक गुड्डन को तो आपने बंद करके रखा है, एक गुड्डन को निया ले गई, तो अब ये कौन है ना? मैं हूँ। इतना घबरा गए आप? रखिए इसको आराम से मम्मी जी, बैठिए आप। हाँ, रिलैक्स, ठीक है ना आप? अच्छा सुनिए ना, अब मेरी बात है ना, आप ठंडे दिमाग से आराम से ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ यूं ना कि जो आपकी चहीती वानबी बहू निया है ना, वो किसी से भी ज्यादा खुद से प्यार करती है।
ऐसे मजा नहीं आ रहा। साक्षात इसकी बेहोश पड़ी बॉडी के साथ ही एक फोटो लेती हूँ। कहाँ चली गई गुड्डन? कहा था ना मैंने तुम्हें कि अब मैं पुराने वाली गुड्डन नहीं रही, लेकिन तुम्हें तो मानना ही नहीं। कितनी बार प्लान्स बनाए, हाँ, पर हर बार फेल। लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है नीना, हाँ, वेल डेडिकेट। बट इस बार है ना, प्लान खराब नहीं होगा। प्लान का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मेरे फेवर में, मेरी मम्मा तक पहुंचने के लिए। तुम कुछ नहीं कर पाओगी गुड्डन। बच्चू, जब ये राम प्यारी अंदर जाती है ना, तो तुम जैसी ढीठ नारी भी तोते की तरह पटर पटर सब बोलती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। गुड्डन पागल हो गया। मम्मा के अतरंगी अंदाज में। गुड्डन आगे बढ़ो। छोड़ो मुझे। गुड्डन 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 तुम पागल हो गई हो क्या? खोलो मत, खोलो। गुड्डन आखिरी बार बोल रही हूँ, खोलो मुझे। तुम पागल हो क्या? तुम जानती नहीं हो मेरे पापा कौन है। छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें। ओ ली। क्या किया मैंने? हाँ, ऐसे मत ब्लेम करो मुझे। मैंने तो वही किया ना जो तुम मेरे साथ करने वाली थी, सेम टू सेम। वो सीखा नहीं है क्या तुमने बचपन में? टेट फॉर टैट। अच्छी लग रही है वैसे तुम, हाँ? टेट फॉर टैट वही वैसे है ना। तुमने एक काम एकदम गजब किया, हाँ? मुझे याद हो, तुम वो घिसे पिटे से स्टोर रूम में नहीं लेकर आई, बल्कि ये मस्त गोडाउन में लेकर आई। हाँ, तुम्हारा है क्या? अब तुम यहाँ जितनी मर्जी चिल्लाती रहना, चीखती रहना। ऐसे कैसे? हाँ? हेलो, अरे कोई है? हेल्प! अरे कोई तो बचाओ, बचाओ, बचाओ ना। यहाँ तो कोई भी नहीं आने वाला है। किसी को तुम्हारी आवाज भी जाने वाली नहीं है, तुम्हारे पापा को भी नहीं। तुम पागल हो गई हो बिल्कुल। खोल दो मुझे गुड्डन, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, खोलो मुझे। टेक केयर। हूँ गुड्डन, कहाँ जा रही हो तुम? गुड्डन खोलो मुझे। मैंने बोला खोलो। गुड्डन!
तुम निया को छोड़ दो वरना अरे रे 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 क्यों? नहीं मतलब क्या? आप लोग क्या सब लोग ऐसे हवा में धमकियां देते रहते हैं? हाँ? और मैं ना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं। अभी जो सारी गेम चल रही है वो अब मेरे कंट्रोल में, गुड्डन के कंट्रोल में। तो अब सारी बातें भी मेरी चलेंगी। तो अब आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ, एक काम कीजिए, आप है ना मेरे साथ एक डील कर लीजिए। कैसी डील? स्मार्ट। तो वो जो आपकी वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना निया, उससे आप रख लीजिए। मुझे तो वैसे भी क्या ही करना है। और मेरी मम्मा को मुझे लौटा दीजिए। डील और नो डील? खिलाड़ी अच्छी हो तुम, पर अभी जरा कच्ची हो। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम्हें हम तुम्हारा हुक्म का इक्का लौटा देंगे? ना गुड्डन ना, ये हमसे ना हो पाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ लौटा दी तो हम हमारे चिकू को भी खो देंगे, और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। तुम्हें जो करना है करो निया के साथ, तुम्हारी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती थी आपको तो किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी की जान की फिक्र नहीं है। आप एक सेल्फिश, एक मतलबी इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बाकी सबकी जिंदगी बेकार। इसलिए एक बैकअप प्लान रखा है मैंने। सरप्राइज तो मिलना अभी बाकी है मम्मी जी। सरप्राइज! होम डिलीवरी, बहुत मजा आने वाला है। कैसा लगा सरप्राइज मम्मी जी? निया के माँ बाप यहाँ? नमस्ते, आइए आइए। आप लोग यहाँ अचानक ऐसे कैसे? लंदन से कब लौटे आप दोनों? क्या हुआ? चुप क्यों हैं आप? जवाब दीजिए, कहाँ है निया? अंकल, निया कुछ टाइम पहले यहाँ से निकल चुकी है। अभी तक तो उसे घर भी पहुँच जाना चाहिए था। पर वो पहुंची नहीं है गस्तिया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी बेटी?
क्या करती हैं मम्मी जी?